वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स फिस्टा। सबसे पहले आप सभी को नववर्षीय हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है प्लैगियरिज्म चेक और उसके रूल्स पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लैगियरिज्म जो होता है वो दोनों चीज़ों का होता है, रिसर्च पेपर का भी होता है और थीसिस वर्क का भी होता है। अब डिपेंड करता है कि आप करवा क्या रहे हैं। अगर आपको PhD अवार्ड करानी है तो आप थीसिस का प्लैग चेक कराएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ थीसिस को और वेटेड बनाना है, अपने API को और बढ़ाना है, तो आप रिसर्च पेपर का प्लैग चेक कराते हैं। ये जो मैं रूल्स दिखा रहा हूँ ये जनरली थीसिस के सेंस में है, ठीक है। तो सबसे पहले परमिट जो एक क्या कहते हैं अलाउड लिमिट है वो 10% है या उससे नीचे है, ये जो कि पूरे होल थीसिस यानी पूरी थीसिस का 10% या उससे नीचे का मामला है। दूसरा, पूरी थीसिस को चेक किया जाता है जिसमें बॉडी टेक्स्ट और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स पेजेस भी होते हैं। प्रीफिक्स पेजेस का मतलब वो पेजेस हैं थीसिस में जो थीसिस के पहले लगाए जाते हैं, जैसे आपकी प्लैगियरिज्म रिपोर्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इंडेक्स है, ये सब। और सफिक्स पेजेस का मतलब वो उन पेजेस से है जो कि थीसिस के बाद लगते हैं, जैसे आपके रिसर्च पेपर्स, आपके सब वेबिनार्स या सेमिनार्स और आपके क्वेश्चन आयर जो कि आप बनाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। फिर रिपोर्ट जनरेशन जो प्लैग चेक का है यानी प्लैगियरिज्म चेक का है वो मिनिमम 24 घंटे में तैयार होती है और मैक्सिमम उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और जनरली इसमें वर्ड फाइल को ही अपलोड किया जाता है प्लैगिंग चेकिंग के लिए। आपकी PDF फाइल अपलोड नहीं की जाती। और या तो थीसिस एक बार में पूरी एक सिंगल फाइल अपलोड कर दी जाएगी या फिर चैप्टर वाइज इसको अपलोड किया जाता है ताकि आपको रिपोर्ट एक बार में पूरी दे दी जाए। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेगा यहाँ भी। सबसे बड़ी चीज़ है, आप जैसे थीसिस वर्क में अपने कोई एक पर्टिकुलर कोई टेक्निकल लाइन लेते हैं, टेक्निकल वर्ड्स लेते हैं, तो वहाँ पे 30 वर्ड्स की लिमिटेशन है। यहाँ तक कि मैंने मेंशन किया 30 वर्ड्स की लिमिटेशन है। लेकिन ये 30 वर्ड्स भी आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप ऑथर का नाम लिखिए और ऑथर के वर्ड्स को पैराफ्रेज करके या फिर उसके सिनोनिमस टर्म्स को, समानार्थक शब्द का इस्तेमाल करके उसके स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अलाउड रहेगा 30 वर्ड, लेकिन 30 वर्ड से ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। दूसरा, रेफरेंस और साइटेशन की अगर हम बात करें तो मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पेज पर अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको टेक्निकल वर्ड मिलता है और आप उस बंदे के वर्ड्स को यूज़ करें उसके नाम के साथ, तो आप वहाँ पे उसी सेम पेज पे एज अ फुट नोट भी रेफरेंस दिखा सकते हैं या फिर आप उसी सेम कंटेंट को बाइब्लियोग्राफी में भी एंटर करवा करके वहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल होता है कि आप जिस पेज पे उस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं वहीं पे आप उसको एज अ फुट नोट दिखा दीजिए। उसके बाद अगर किसी भी कंटेंट को जो आपने कहीं से भी उठाया है, अगर आप उसको प्रॉपर रेफरेंस किया है, साइट किया है, तो फिर वो प्लैगियरिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर इसको इग्नोर कर देता है। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपने प्लैग स्टेटस को 10% या उससे नीचे रखने के लिए आप या तो जो भी एक चीज़ और कि जो प्लैग रिपोर्ट जब आती है तो कहाँ कहाँ कॉपीड आइटम है वो उसको हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाता है सॉफ्टवेयर। तो जहाँ जहाँ आपको हाईलाइटेड सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा, आप वहाँ या तो उस कंटेंट को हटा दीजिए पूरा का पूरा या फिर उस कंटेंट को दोबारा लिखिए। तो इसकी यही दो तरीके होते हैं अपनी प्लैगियरिज्म रिपोर्ट को 10% या उससे नीचे रखने का, यही तरीका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इसको ज़रूर देखिएगा। ये उन लोगों के लिए खासकर ज़रूरी है जो अपनी थीसिस को PhD के लिए आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।